हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो रितिका और सैमी के लास्ट पार्ट में कुछ ही हुआ था कि सैमी जो होती है वो रितिका की स्टोन के लिए दवाई लाती है एंड इसी के साथ साथ वो रितिका से कहती है कि तुम एक काम करो, बियर पी लो। तो पहले तो रितिका मना करती है, लेकिन अचानक से रितिका को न जाने क्या हो जाता है, तो वो कहती है हाँ ठीक है ले आओ। तो उसके बाद सैमी तो ऑफिस से चल जाती है और रितिका अकेले बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। लेकिन इसी बीच में रितिका के साथ कुछ ऐसा होता है जो वो सैमी से कह नहीं पाती, लेकिन नशे में वो सैमी से कह देती है, जिसकी वजह से सैमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन वो रितिका के सामने ऐसे जाहिर नहीं करती। और रितिका को जब होश आता है नशे से, तो वो सैमी से कहती है कि कुछ गड़बड़ है, तुम अपसेट हो। तो सैमी कहती नहीं। तो रितिका उससे काफ़ी कोशिश करती है कि उससे वो बात जान सके जिसकी वजह से सैमी परेशान है, लेकिन सैमी उसे कुछ भी नहीं बता रही होती। एंड इसी के बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा रोमांस भी हो रहा होता है, एंड हमेशा की तरह झगड़ा, क्योंकि बिना झगड़े के ये दोनों रह नहीं सकते। एंड शाम को ऋतिक और सैमी जो होते हैं वो अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तो ऋतिका कहती सुनो आज जल्दी चले क्या। तो सैमी कहती कहाँ पे। तो ऋतिका वैसे ही तुम्हारे साथ घूमने का मन कर रहा है। तो सैमी जो है फिर ऋतिका की बात मान जाती है और ये दोनों कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। मतलब ऐसे ही घूम रहे होते हैं, गेड़ियाँ मार रहे होते हैं। तो ऋतिका जो है वो सैमी को गले लगा करके उसके पीछे बैठी होती है। तो सैमी कहती क्या हुआ ऋतिका। तो ऋतिका कहती कुछ नहीं, बस जो आज दिन है उसे जीना चाहती हूँ, न जाने कल क्या होगा। तो सैमी कहती क्यों, कुछ हुआ है क्या। तो ये कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये तो तय है ना कि फ्यूचर में हम दोनों साथ नहीं रहने वाले। तो सैम कहती ये तो बात तय है कि फ्यूचर में हम दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं है। चलो जितना वक्त है जब तक साथ है एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। एंड इसी के साथ ये लोग जी घूम रहे होते हैं। पर सैमी और रितिका दोनों इस बात से परेशान होते हैं कि रितिका के रिश्ते की बात चल रही है, कहीं गलती से हाँ हो गई तो। दोनों को इस बात की फिक्र होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे दिखा रहे होते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो उस दिन ये लोग जी किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं एंड वहाँ पे अपनी आइसक्रीम खा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़े से नोटी नोटी से मूवमेंट जी रहे होते हैं। मतलब कि सैमी जो होती है वो रितिका की हल्की सी आइसक्रीम लगा देती है उसके नाक के ऊपर। एंड रितिका जो होती है वो भी फिर मस्ती के मूड में आती है, वो उस सैमी के गाल के ऊपर लगा देती है। तो ये दोनों जी आइसक्रीम के साथ ऐसी नोटी नोटी सी हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद सैमी होती है और रितिका से दी गई यहाँ कहीं वॉशरूम नहीं है क्या। तो रितिका कहती क्यों। तो सैमी कहती ये जो तुमने आइसक्रीम लगा रखी है इसे खाने तो दो मुझे। तो रितिका कहती नहीं, और वैसे भी तुम्हारा कप देखो फुलफिल है, इसमें से खा लो, ज़रूरी है यहाँ से खानी है। तो सैमी कहती नहीं यार, यहाँ से खाने का मज़ा लगाता है। तो रितिका कहती अच्छा, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर हम वॉशरूम में जाके भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकते ना। तो सैमी कहती क्या यार, कहाँ ला के फंसाया तुमने मुझे, कहीं और होते किसी और जगह तो मज़ा सा आ जाता। तो रितिका कहती लेकिन ये मज़ा सा कल ले लेना। तो सैमी कहती नहीं यार, आज का जो मज़ा है वो कल में कहाँ। एंड इसी के साथ साथ रितिका जो होती है वो भी थोड़ा सा मतलब सैमी की मस्ती में मस्त हो रही होती है। लेकिन उसके बाद वो सैमी से कहती है कि अरे यार चले गया। तो सैमी कहती तुमने कहा तो घूमने चलते हैं, इसलिए हम यहाँ से इतनी दूर आए हैं। तो रितिका कहती अरे लेकिन यार घर जाने का टाइम भी तो हो रहा है। तो सैमी कहती यार ये रितिका बहुत बेकार हो यार, मतलब जब देखो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती ना, हम दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, तुम्हें हर वक्त टाइम देखना होता है। घर से निकलने के लिए मैं तुमसे कहती हूँ कि यार प्लीज़ आज थोड़ा जल्दी आ जाओ, तो तुम ये कहती हो कि नहीं यार भाई क्या कहेगा। जाने के टाइम भी तुम्हें यही बात की चिंता रहती है। यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या क्या हो, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, स्कूल में पढ़ने आती हो क्या, टाइम की इतनी पाबंद हो। तो रितिका कहती यार तुमसे क्या छुपा हुआ, तुम्हें तो सब पता है ना। तो उसे बोलती यार मुझे कुछ नहीं पता है और कुछ नहीं जानना है, मेरा दिल नहीं करता है तुम्हारे साथ रहने का, कुछ वक्त बिताने का। लोगों की गर्लफ्रेंड होती है, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं हूँ, मेरे पास तो तुम रहती ही नहीं हो। अगर तुम्हें काम के लिए बाहर ना आना पड़े तो मे भी शायद हम लोग तो सालों में कभी मिले भी। तो ऋतिका से होती है वो सैमी की बात पे हंस रही होती है। तो सैमी कहती है हाँ और तुम्हें हंसी आ रही है। तो ऋतिका कहती है नहीं तो क्या रोऊं। तो सैमी तो रो मत यार, लेकिन यार ऋतिका ये बहुत गलत बात है। तो ऋतिका कहती है अब क्या करिए, किस्मत ही ऐसी लिखवा के लाए हैं। तो सैमी कहती किस्मत नहीं, खुद ने ऐसी लिखी। तो ऋतिका कहती हाँ सारी गलती तो मेरी है ना, मैंने जानबूझ के कहा था, खुद की जिंदगी के ऊपर फांसी खुद ने लगवाई थी। कभी समी कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। तो समी कहती यार ठीक है चलो अब तुम छोड़ आती हो तुम्हें। तो उस बार ऋतिक और समी जो है वो दोनों आ रहे होते हैं। तो समी जो है वो ऋतिका से कहती है कि जाओ तुम्हारा घर आ गया। तो ऋतिका उस वक्त सुनती नहीं है। तो समी कहती ऋतिका कहाँ खोई हुई हो। तो ऋतिका कहती यार मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, मेरे को गाड़ी ले लेनी चाहिए ना यार,
क्या ना कि तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आते हो, परेशान होते हो, अब तुम्हें काम है, तुम वापस जाओगे। तो सैमी कहती यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तो बस घर जाने वाली हूँ। तो रितिका कहती घर जाने वाले हो अभी 7 बजे? आप तो वही इंसान हो, दोनों 10-10 बजे घर के अंदर घुसते हो, आज जल्दी कैसे जा रहे हो? तो सैमी कहती यार बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इसलिए घर जा रही हूँ। तो रितिका कहती कुछ हुआ है ना, मुझे पता है कुछ तो हुआ है। तो सैमी कहती कुछ भी नहीं हुआ, जासूस कहेंगी, जगह जासूस है क्या, पीछे पड़ी रहती है जब देखो तब, जा रही हूँ मैं। उसके बाद सैमी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, एंड इसी के साथ रितिका भी अपने घर चली जाती है। लेकिन रितिका के दिमाग में ये होता है कि सैमी किसी ना किसी बात को लेके तो परेशान है, मैं जानती हूँ इन्हें, ये जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, बात करनी पड़ेगी इनसे। सो घर जाने के बाद सारे वगैरह काम करने के बाद रितिका जो होती है वो 8:30 बजे के आसपास सैमी के पास फ़ोन करती है। सैमी उस वक्त अपने रूम में अकेली बैठी होती है। तो रितिका उससे कहती है क्या कर रहे हो? तो सैमी कहती कुछ नहीं, बस वैसे ही। तो रितिका कहती है अच्छा वैसे ही, अच्छा सुनो वीडियो कॉल पे आओ ना। तो सैमी कहती नहीं मेरे को नहीं आना, मैं काम कर रही हूँ। तो रितिका रहने दो, झूठे कहीं के, क्या काम कर रहे हो? तो सैमी कहती कुछ नहीं, कपड़े बदलती हूँ। तो सैमी कहती हाँ तो फिर क्या हुआ, मैं ही तो हूँ, जल्दी आओ। तो सैमी कहती आप, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, समझने की कोशिश करो। तो रितिका कहती ओहो झूठ क्यों बोल रहे हो, साफ साफ कहो ना कि कोई साथ में है इसलिए नहीं आना। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा आता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ में कोई है? तो रितिका और नहीं तो क्या, तभी तो तुम वीडियो कॉल पे नहीं आ रहे, अगर तुम्हारे साथ कोई होता नहीं तो तुम आ जाते ना। तो सैमी कहती ये ले, तेरे को शांति नहीं मिलेगी ना, झूठे इल्ज़ाम मत लगा कर यार मुझके ऊपर, जब देखो तब मुझ पर कोई बिना वजह के झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती रहती है, कोई साथ है नहीं है, अरे नहीं है यार। तो रितिका हाँ तो फिर वीडियो कॉल करो ना, नहीं है तो सैमी कहती ठीक है कर। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो सैम के पास वीडियो कॉल कर देती है, एंड वीडियो कॉल पे हंस रही होती है। तो सैम कहती है ये देख पूरे कमरे में देख, और वो उसे पूरा कमरा दिखा देती है। तो देखते हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो वैसे ही पता है, मैं तो तुम्हें गुस्सा दिलाती ना ताकि तुम फ़ोन उठा सको। तो सैम कहती यार रितिका ये बहुत गलत बात है। तो रितिका कहती आई नो दैट कि ये बहुत गलत बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं सैमी। तो सैमी कहती है कुछ नहीं कर सकते, बता क्यों फ़ोन किया है? तो रितिका कहती है सैमी इधर देखो ना मेरी तरफ। तो सैमी जो होती है फिर रितिका की तरफ देखती है। तो रितिका क्या हुआ है सैमी, बताइए ना, क्यों परेशान हो इतना? लेकिन सैमी कुछ नहीं कहती कि नहीं कुछ भी बात नहीं है। तो रितिका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लग जाती है। तो फाइनली सैमी की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो रितिका को समझ नहीं आता ना कि क्या हुआ। तो वो सैमी से क्या हुआ जान, क्यों रो रहे हो? तो सैमी कहती कुछ नहीं हुआ। तो रितिका कहती कहिए ना क्या हुआ मुझे बताइए। तो सैमी जो होती है फिर रितिका को बता देती है कि तुमने ये कहा था कि तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, और घर वाले जितना जल्दी हो सके तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। तो रितिका कहती हाँ लेकिन अभी रिश्ता हुआ थोड़ी ना है जो तुम रो रहे हो। लेकिन सैमी ये कहाँ सुनती है, वो तो बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। उस वक्त तो उसके रूम का दरवाज़ा भी बंद होता है, जिसकी वजह से कोई उसके रूम में भी नहीं आ सकता था। तो रितिका उससे कहती है कि सुनो ना प्लीज़ चुप हो जाओ बाबू, अभी सिर्फ रिश्ते की बात अभी हुआ थोड़ी ना है जो तुम इतना रो रहे हो, सैमी प्लीज़ चुप हो जाओ बच्चा। लेकिन सैमी जो है वो बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। वो इतना रोने लग जाती है कि उसे ठीक से सांस भी नहीं आती, उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं। तो रितिका देख के बहुत परेशान रहते हैं, सुनो बाबू नहीं कर रही ना मैं शादी, किसी से नहीं कर रही, तुम मत रो। लेकिन सैमी कहाँ सुन रही होती है, वो बस रोई जा रही होती है, और उसकी आंखें ऐसी हो जाती है जैसे बस अभी उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहने वाला हो। तो रितिका देख के बहुत परेशान हो जाती है, यार गुड्डू बाबू प्लीज़ चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। तुम्हें रोता हुआ देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा, मैं भी रोने लग जाऊंगी। प्लीज़ सैमी चुप हो जाइए ना, नहीं करनी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, किसी और के पास नहीं जाऊँगी, पर तुम चुप हो जाओ। मैं कल ही मना कर दूंगी, कोई रिश्ते देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जाऊंगी कहीं पे, तुम चुप हो जाओ ना सैमी। तो सैमी जो होती है वो फाइनली थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही होती है। एंड रितिका जो है वो समझ गए, तो प्लीज़ आपको मेरी कसम है अब मत रोइए, चुप हो जाओ। तो सैमी जो होती है फिर जब रितिका की कसम सुनते हैं तो फिर उसके बाद वो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करती है। लेकिन सांसें उसकी अभी भी बहुत तेज़ तेज़ होती हैं कि उससे सांस अब नहीं आ रही होती। तो रितिका उसका मूड ठीक करने लगती है, क्या मैं आपको सांस दे दूँ थोड़ी सी? तो सैमी को थोड़ी सी ऐसी आ जाती है, लेकिन सांसें अभी भी उसकी तेज़ होती है। तो रितिका कहती है देखो कितनी तेज़ तेज़ सांसें ले रही हो, बच्ची हो क्या? हाँ छोटे से बच्ची हो क्या, जितनी तेज़ तेज़ रोने लग गए हो? तो सैमी कहती है यार बच्चे वाली क्या बात है यार इसके अंदर, मैं बहुत डर गई थी रितिका तुम्हारी शादी किसी और के साथ। तो रितिका कहती क्यों इतना प्यार करती हो? तो सैमी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुमसे मेरी ज़िंदगी है, तुमसे मेरा नाम है, तुमसे मेरा सब कुछ है रितिका। मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी आ जाए चला जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे पड़ता है। तुम्हें खोने से डर लगता है, तुम्हारे ना होने से डर लगता है, तुम तुम्हारे ख्याल से भी डर लगता है कि अगर तुम मुझसे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा रितिका। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी
कुछ नहीं है रितिका, मर जाऊंगी मैं, मुझे मत छोड़ के जाना, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तो रितिका कहती है फिर मुझसे शादी कर लो ना। तो सब कहती है हाँ तुमसे शादी कर लूँगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे रितिका। तो रितिका जो होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, अच्छा बाबा मुझे पता है मुझे प्यार करते हो ना, मुझे पता है बहुत प्यार करते हो, चलो वैसे कुछ खाया तुमने। तो सैमी कहती है नहीं कुछ नहीं खाया। तो रितिका कहती है जल्दी से जाओ डिनर करके आओ। लेकिन सैमी इनकार कर देती है मुझे कुछ नहीं खाना। तो रितिका कहती है अच्छा नहीं खाओगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगी, जल्दी जाओ। तो सैमी होती है फिर रितिका की बात मान जाती है, तुम भी खाओ। एंड उसके बाद ये दोनों जी अपना अपना खाना जो है वो अपने अपने रूम में ले आते हैं और वीडियो कॉल पे ही खा रहे होते हैं। तो रितिका जो है वो सैमी को छेड़ने के लिए आती है, तुम्हारी मम्मी है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सैमी कहती क्यों। तो और नहीं तो क्या, ये देखो मैं कितना अच्छे तरीके से खाना खाती हूँ, दही रायता ये वो, और एक तुम हो सिर्फ रोटी सब्जी खाते हो। तो सैमी कहती है तभी तो तुझसे शादी करनी है, तू शादी करके घर आ जाएगी ना तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाएगी, पता है तुझसे शादी करने का कोई फ़ायदा हो ना हो एक फ़ायदा है। तो रितिका कहती कौन सा। तो सैमी कहती यही तो, खाना तुम बहुत अच्छे से खिलाती है, सारी चीज़ें लेके आती है। तो रितिका को ऐसे अच्छा इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हो तुम। तो सैमी कहती और नहीं तो क्या, और क्या वजह होगी तुझसे शादी करने की, और वैसे भी कहते हैं ना सारे दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो रितिका जाती है फिर हंसने लग जाते हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हो तुम, अच्छा जल्दी से डिनर कर लो। एंड उसके बाद ये दोनों जी डिनर वगैरह कर लेते हैं। एंड उस दिन रितिका जो होती है उस समय से 1 घंटे तक वीडियो कॉल पे होती है। लेकिन उसके बाद वो सैमी कहती है कि सुनो अब कोई आ जाएगा, रखूँ मैं। तो सैमी कहती मेरा दिल। तो ये कहते दिल को क्या है ना कल कंट्रोल कर लूँगी, पूरा दिन तुम्हारी आंखों के सामने रहूँगी। तो सैमी कहती ओके। इसके बाद ये दोनों जी वीडियो कॉल कट कर देते हैं। लेकिन रितिका जो होती है वो सैमी को लेकर काफ़ी परेशान होती है कि यार ऐसा कह तो दिया कि रिश्ते के लिए हाँ मना कर दूंगी, लेकिन अगर कल को रिश्ते की पूरी बात होती है तो कैसे करूँगी। मैं जानती हूँ अभी तो ये रो रहे थे तड़प रहे थे इसलिए हाँ कर दी इन्होंने कि शादी के लिए हाँ, लेकिन जानती हूँ सुबह होते हुए ये मना भी कर देंगे, क्या करूँ। और जब मुझसे इतना प्यार करते हैं तो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कर ले घर पे बात, कर ले मुझसे शादी, नहीं वो भी नहीं करना है, किसी और की ज़िंदगी में चल जाओ वो भी सहन नहीं होता है, क्या होगा तुम्हारा सैमी। एंड उसके बाद ऋतिक और सैमी होते हैं वो दोनों ही सो जाते हैं। और सैमी होती है बस वो अगले दिन इंतज़ार कर रही थी, उसे ऋतिका को देखने की इतनी तड़प होती है कि उसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, उसे तो रात भी नहीं कट रही थी। तो उसके अगली सुबह सैमी होती है और ऋतिका को फ़ोन करती है, जानू हो गया क्या आप रेडी। तो ऋतिका उसे कहती है कि नहीं मैं ऑफिस आ चुकी हूँ जल्दी से आ जाओ। तो सैमी फिर फटाक से ऑफिस आती है और वहाँ पर देखती है तो सिर्फ ऋतिका होती है, मतलब उनके ऑफिस में जो लड़की काम करती है वो भी नहीं थी। तो सैमी उसे देखते ही सीधे गले से लगा लेती है और उसके होठों के ऊपर किस करना शुरू कर देती है। तो ऋतिका जब सैमी का ये वाला रूप देखती है तो उसे इतना अच्छा लगता है कि वो किस करते हुए सैमी को उसके कैबिन में ले जाती है और उसकी सीट पर बैठा करके फिर उसके एकदम प्यार से किस कर रही होती है। और सैमी को भी ये बहुत अच्छा लगा था, वो ऋतिका को अपनी बाहों में लेती है और अपने ऊपर ही ले लेती है। तो वे दोनों एक दूसरे को बस किस किए जा रहे होते हैं। तो तकरीबन ऐसे ही 5-7 मिनट तक किस करने के बाद ऋतिका जो थी वो सैमी से थोड़ा सा दूर होती है, लेकिन सैमी उसे अपने गोद में बैठा लेती है। तो ऋतिका कहती क्या हुआ। तो सैमी तो कुछ नहीं, तुम्हें देखना था बस, और तुम्हें देखा तो फिर कंट्रोल नहीं हुआ खुद पे। तो रितिका जो होती है फिर हंसने लग जाती है, अच्छा कंट्रोल नहीं हुआ। तो सैमी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वैसे तुम कब आई और तुम आई तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो रितिका कहती है अरे मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मैं जल्दी आ गई, और मुझे लगा तुम आ जाओगे लेकिन तुम तो वही टाइम पे फ़ोन किया। तो सैमी कहती है यार मुझे ऐसा लगा था ना कि तुम अभी फ्री नहीं होगी इस वजह से। तो रितिका कहती है चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद वो सैमी की गोद से उठ रही होती है तो सैमी उसे वापस बैठा ली, कहाँ। तो रितिका कहती कहाँ क्या, बाहर जाने दो मुझे। तो सैमी कहती नहीं मेरे पास रहो ना रितिका। तो रितिका जो होती है फिर सैमी के गले लग जाती है, मुझे पता है क्यों डर रही हो इतना। तो सैमी कहती है यार रितिका बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हारा रिश्ता हो गया तो, मैं सोच करके भी मेरी रूह कांप जाती है। तो रितिका कहती है अरे नहीं होगा ना बच्चा, क्यों इतना परेशान हो रहा है, नहीं जा रही हूँ ना तुम्हें छोड़ के, और अभी नहीं कर रही हूँ शादी ठीक है, अगर हाँ भी हो जाती है तो कह दूँगी नहीं ठीक है। तो सैमी कहती है नहीं मना मत करना लेकिन। तो रितिका फिर उसकी तरफ देखती है, मना ना करूँ, कल तो कोई पागलों की तरह रोए जा रहा था तड़पे जा रहा था, सांस नहीं आ रही थी उसे कि रितिका तुम चली जाओगी चली जाओगी, ये सोच सोच के उसकी आत्मा निकल गई थी। और वो दिन में मुझसे ये कह रहा है कि रिश्ते के लिए मना मत करना। सैमी तुम पागल हो या मुझे समझते हो। तो सैमी कहती मैं पागल नहीं हूँ, भी प्रैक्टिकल रितिका, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी कैसे ख़राब करूँ। तो रितिका कहती यार तुम मुझसे, ठीक है मेरी बात सुनो सैमी, जब तुम्हें पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो
मुझे किसी और के पास देख के तुम्हारी इतनी हालत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि सोच के। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, सिर्फ बात चल रही है, तुम इतने तड़प चुके हो। सोचो अगर मैं किसी और के पास चली गई तो सभी फिर बिना सोचे मैंने, हाँ तो फिर क्या, सीधी सी बात है, मेरी मौत तय है। तो रितिका कहती हाँ खुद तो मरोगे मरोगे और मुझे और लेके मरोगे। तो सभी तो क्यों, तो और क्या, तुमने सुसाइड करा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, मेरा नाम आएगा। तुम्हारी कॉल लिस्ट चेक होगी, तुम्हारे मैसेज चेक होंगे, और तुम्हें तो पता ही है सबसे ज़्यादा तुम मुझसे ही बातें करते हो और हम दोनों ही झगड़ते हैं। तो सब लोग यही सोचेंगे कि हम दोनों का वही रिश्ता था और कोई ना कोई बात हुई जिसकी वजह से तुमने कर ली सुसाइड। मैं तो बेमतलब में फंस गई ना। तो सब उसको ऐसे देखती ना, यार तुझे मेरे मरने से ज़्यादा तो इस बात का दुख है कि तेरा नाम आएगा। ऋतिका कितनी सेल्फिश है यार। तो सेल्फिश वाली क्या बात है, बी प्रैक्टिकल। तुम भी तो प्रैक्टिकल कहने की कह रहे हो ना, प्रैक्टिकल हो गई हूँ मैं। कल को तुमने सुसाइड करी तो मौत तो मेरे गले में आएगी ना। देखो सैमी, ढंग से सुन लो, सुसाइड वगैरह मत करना तुम। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई बात है तो समझे, नहीं कर रही हूँ, एक्सीडेंट करवा लूँगी, एक्सीडेंट में मौत लिखवा लूँगी, कम से कम इंश्योरेंस तो मिलेगा घर वालों को। तो रिद्धि कहती हाँ तो ऐसा कर लेना, सुसाइड मत करना, मैं नहीं फंसना चाहती हूँ। तो समय कितनी बुरी है, मैं तेरे लिए क्या क्या करती हूँ, तू मेरे लिए। तो रिद्धि कहती तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे जीते जी कुछ करूँ तो फ़ायदा भी है, तुम तो खुद तो मरे मरे मुझे लेके मरोगे। तो सैमी फंसी आ जाती है, देख कितनी बुरी है ना यार तू, मुझे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तो देख हाँ तो क्या करूँ, परवाह करूँ, अरे मेरे बच्चा मत करो सुसाइड, कर दोगे तो करोगे ही तुम, हैं मेरे बोलने से कौन सा रुक जाओगे, तुम्हारा मन करेगा ना मरने का तो तुम मरोगे जा करके। जब भी मैं बोलती हूँ ये काम मत करो, करते हो ना तुम, सुनी है मेरी तो आज तक तुमने, जो आज ये बात सुन लोगे, जाओ करो, बाहर पड़ी है रेल की पटरी, जा करके कूद जाओ उसके आगे। तो सैमी मेरी कितनी बुरी है, तेरे को तमीज़ नहीं है ऐसे बोल रही है मुझसे। तो रिद्धि कहती ओहो तमीज़, खुद तो ना मतलब, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, जान से ज़्यादा चाहती हूँ तुम्हें, और तुम मेरे सामने क्या कह रहे हो, सुसाइड करने की। मैं ऐसे कहूँ बाबू मत रो, मत जाओ, मत करो सुसाइड, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, साफ बोलती हूँ, मरना है तो मरो जा करके, लेकिन मुझे छोड़ देना। तो समझ हाँ हाँ तुझे छोड़ दूंगी, नोट लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की वजह ऋतिका नहीं है। तो जी बस मेरा नाम लिख के गए हो, पक्का मैं फंसूंगी। तो समझ मर ही नहीं रही हूँ अब, प्लान कैंसिल कर दिया मैंने। तो ऋतिका बस यही तो चाहती थी मैं, कैसी ना तरीके से तुम मना ही कर दो, क्या ना कि मैं तुमसे बोलती बाबू नहीं नहीं तो तुम हाँ हाँ ही करते। अब मैंने तुम्हारे साथ दे दिया तो तुम मान गए कि ये काम नहीं करना है। क्या है ना सैमी, तुमसे बातें बनवाने के लिए मुझे हर तरीका आता है, ठीक है, अब काम पे ध्यान दे लो कुछ। सुबह आते कि वो मेरे पे लग गए। तो सैमी कहती हाँ तो ये काम नहीं है। तो कहती नहीं ये बिल्कुल काम नहीं है, काम तुम्हें करना है, ठीक है, काम पे ध्यान दो। तो सैमी कहती हाँ और तुम भी जाओ। तो उसके बाद ये दोनों जो अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं। एंड उसी दिन शाम को रितिका की मम्मा का फ़ोन जो है वो रितिका के फ़ोन पे आता है। तो रितिका उस वक्त सैमी की भाव में होती है, तो सैमी कहती है रुको एक बार मम्मा का फ़ोन उठाने दो। तो सैमी कहती नहीं, तुम्हारी मम्मा कुछ भी कहेगी, नहीं नहीं मत ही उठाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरा मोमेंट ख़राब हो। तो रितिका कहती है अरे बच्चा एक बार छोड़ तो दो, वो रिश्ते की बात बताने के लिए फ़ोन कर रही है, सुनने तो दो हाँ है कि ना है। तो सैमी कहती मेरे को सुनना ही नहीं है, हाँ है कि ना है, साला हाँ होगी तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ना होगी तो ज़िंदगी आबाद है। वैसे तो मेरी दोनों सिचुएशन में ख़राब है, मेरे पल्ले फिर से तू पड़ जाएगी। तो रितिका कहती अरे 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 छोड़ो अब जानने दो मुझे। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो दोबारा से अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है। एंड वहाँ पे उसकी मम्मी से बात करने के बाद वो सैमी के गले लग रही होती है। तो सैमी दी क्या हुआ, हाँ कर दी क्या तू, हे भगवान। तो रितिका कहती है नहीं ना कर दी, पता नहीं क्या हुआ, हाँ थी रिश्ते की अचानक से ना हो गई। तो सैमी दी यस यस यस, जीत गई मैं जीत गई। तो रितिका कहती जीत गई मैं जीत गई, क्या जीते हो तुम। तो सैमी कहती यार मैं तुझे जीत गई ना। तो रितिका कहती मुझे तो तब जीतोगे ना जब मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊँ, तुमसे शादी हो जाए, तब तुम मुझे जीतोगे, अभी कहाँ जीते हो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो तुम्हें मौका मिला है, भगवान ने मौका दिया है, अक्कल लाओ तो अपने अंदर थोड़ी सी, घर पे बात करो तुम, डरते हो। वैसे तो तुम यार एक बात बताओ, वैसे तो तुम तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो ना, है करते रहते हो, जाके बात नहीं कर सकते हो। तो सैमी कहती यार मैं कैसे करूँ, तुझे मैंने बताया तो है यार, मम्मी पापा ना एक बार हाँ भी कर देंगे, लेकिन मीनू उसकी वजह से समझना यार हमारी में रिश्तों में बहुत बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे में सारी चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ देख लेना तो तू समझ, वरना मैं पागल हूँ क्या, मेरे माथे पे बेवकूफ़ लिख रहा है क्या तुझे छोड़ के किसी और से। रितिका तू तो जानती है बाबू, तू तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरा वर्ल्ड है, मेरी सांसें हैं तू तो। रितिका कहती जानती हूँ लेकिन यार
सोचो आज नहीं तो कल। तो सैमी कहती आज नहीं तो कल, कल की कल देखेंगे, आज तो तेरी शादी नहीं हुई, चल अब जल्दी से किसी कर ले। तो रितिका कहती है देख कितने बुरे हो ना तुम। तो सैमी कहती है हाँ बुरी हो तो बुरी हो, जल्दी से किसी करना। एंड उसके बाद ये दोनों जी एक दूसरे को किस वगैरह कर रहे होते हैं। एंड ऐसे ही इनका आज का दिन भी बीत जाता है। सैमी बहुत खुश होती है कि फाइनली रितिका के रिश्ते की बात जो है वो कैंसिल हो गई है, रितिका की शादी नहीं होने वाली है, रितिका कहीं नहीं जाने वाली है। सैमी बहुत खुश होती है। वो झूमते गाते हुए मतलब 9 बजे तक अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। तो रितिका को फ़ोन जब वो सैमी के पास आता है तो सैमी कहती हाँ रितिका क्या हुआ। तो रितिका कहती है कुछ नहीं, कहाँ हो तुम। तो सैमी कहती कहीं नहीं, फ्रेंड्स के साथ तुम। तो रितिका कहती कभी घर भी रुक जाया करो। तो सैमी को समझ आता है घर क्यों रुक जाऊँ, क्या काम है घर पे। तो रितिका घर पे क्या काम है, तुम एक बात बताओ, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, घर पे जाती हो, बैग रखती हो और बाहर घूमने के लिए आ जाती हो, कभी घर में भी देख लिया करो, घर में भी नज़र मारा करो, किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो स्वामी कहती है यार ज्ञान मत दे यार बेमतलब का, तेरे को मैंने बोला क्या ज्ञान दे मुझे, जो जो भी कर रहा होगा उसे करने देना, तेरे को क्या मतलब है। और तेरे को 1000 बार बोला है फैमिली में इंटरफेयर मत क्या कर रितिका, फ़ोन रख। एंड उसके बाद समी होती है वो फ़ोन रख देती है। तो रितिका को समझ भी नहीं आता कि मैंने क्या कह दिया है जो ये इतने गुस्से से मुझसे बात कर रहे हैं। तो रितिका ये बात सोच सोच के काफ़ी परेशान हो रही थी और वहाँ पे समी जो अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक वगैरह कर रही होती है। तो उस दिन समी जो है वो रितिका को 11 बजे के आसपास मैसेज करती है कि मैं घर आ गई हूँ, क्या कर रही हो तुम रितिका। तो रितिका जब ये मैसेज सेंड करती है तो समी को रिप्लाई करती है मैं सो रही हूँ, गुड नाइट समी। तो समी से कहती है कि अभी से गुड नाइट, अभी तो हमने बातें भी नहीं करी है। तो रितिका कहती है रात के 11 बजे आप घर आते हो, हाँ, और आप चाहते हो मुझसे आप बात करो। समी आप एक काम कीजिए आप सो जाइए। एंड उसके बाद वो अपना मैसेज जो है वो लिखने के बाद नेट ऑफ कर देती है और सो जाती है। तो समी को समझ नहीं आता मुझसे ऐसे की बात करिए, खैर छोड़ो जाने दो, हो सकता है नींद आ रही हो सो गई हो। तो ज़्यादा सोचती भी नहीं है और फिर फ़ोन साइड में रख के खुद भी सो जाती है। सो उसके अगले दिन रितिका का जो बिहेवियर है वो सैमी के लिए थोड़ा सा रूड होता है, मतलब कि सिर्फ काम से काम। तो सैमी को समझ में आता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो फिर सोचते हैं कि शायद कोई और प्रॉब्लम होगी। तो उनका आज का ये वाला दिन भी बीत जाता है, लेकिन रितिका उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे थे। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। रितिका सैमी से ठीक तरीके से बात नहीं कर रही होती है, सिर्फ हाँ में हाँ ना में ना, खाना खाया नहीं खाया, साथ खाते बैठते, इतना इतना ही हो रहा था नॉर्मली। तो सैमी ये चीज़ नोटिस कर लेती है कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझसे ठीक तरीके से बात क्यों नहीं कर रही है, ना ही पेश आ रही है। तो वो रितिका के पास जाती है और उससे कहती है क्या हुआ है रितिका। तो रितिका कहती है क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो सैमी कहती नहीं कोई तो बात है कहो। तो रितिका कहती है अरे कोई बात भी नहीं है। तो सैमी कहती है तुम मेरे साथ बाहर चलो, हम बाहर चल रहे हैं। तो रितिका इनकार कर रही है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं ऑफिस में ठीक हूँ। तो सैमी उसको ज़बरदस्ती चलो मेरे साथ, और ये दोनों जी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर कॉर्नर की सीट लेके बैठे होते हैं। तो रितिका जो है वो सैमी से कहती है यहाँ क्यों आया। तो सैमी कहती है तुमसे बात करने के लिए। तो रितिका कहती है कि अच्छा मुझसे बात करने के लिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे जो वहाँ नहीं हो सकती, आप स्पेशल यहाँ आए हो। तो सैमी कहती क्या है ना कि तुम चार दीवारी में रह के बोर हो गई होगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तो रितिका कहती अच्छा वैसे ये भी चार दीवारी ही है। तो सैमी कहती है नहीं ये चार दीवारी अलग है ना, ऑफिस वाली का सेम सेम कलर है, इन दीवारों का अलग अलग है। तो रितिका कहती है मुझे हंसी नहीं आ रही। तो सैमी कहती है फिर मेरे बच्चे को कैसे हंसी आएगी। तो रितिका कहती है कैसे भी हंसी नहीं आएगी, ठीक है आप अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, जो करना है वो करो। तो सैमी कहती है रितिका क्यों गुस्सा हो रही हो तुम मुझसे, 3-4 दिन से देख रही हूँ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही हो, ऐसे रूड बिहेवियर है, क्या हुआ है। तो रितिका जो है वो कुछ नहीं कहती। तो सैमी कहती है रितिका कहो ना प्लीज़ क्या हुआ, लेकिन रितिका कुछ नहीं कह रही थी। तो सैमी उसे बार बार पूछे जा रही होती है क्या हुआ है प्लीज़ बताओ, लेकिन रितिका जो है वो ज़बान से कुछ कहे तो ना। तो फाइनली सैमी जो है वो रितिका का हाथ पकड़ती है, तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं रात को देर तक घर के बाहर रहती हूँ। तो रितिका जो है फिर सैमी की तरफ देखती है। तो सैमी कहती है इसी बात से प्रॉब्लम है ना, ठीक है मान ली मैंने तुम्हारी बात, घर में जितने बजे कहोगी उतने बजे घर के अंदर चली जाऊँगी, नहीं रहूँगी 11-11 बजे तक घर के बाहर, और बताओ। तो रितिका जो है वो सैमी से कहती है सच में। तो सैमी कहती है हाँ सच में, तुम बताओ कितने बजे घर के अंदर जाऊँ। तो रितिका कहती है 9 बजे तक लास्ट है, 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं। तो सैमी कहती है ओके डन, 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाऊँगी, और कुछ रितिका। तो रितिका कहती नहीं, लेकिन एक बात बताओ जब तुम्हें पता है मैं इस बात से नाराज़ हूँ तो फिर तुम इतने नाटक क्यों कर रहे थे। तो सैमी कहती मेरे को लगा कोई और बात भी हो सकती है, लेकिन जब तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो तो मुझे समझ में आ गया वही बात होगी और क्या होगा। रितिका लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलूँ यार, मैं पूरे दिन भर यहाँ रहती हूँ, घर पे किससे बात करूँ, मीनू से क्या बात करूँ, मम्मी पापा क्या कहूँ उनसे,
यार दोस्तों के साथ अच्छा लगता है इसलिए रहती हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना। मैं उनके साथ 9 नहीं 10 बजे तक रह लूँ तो रितिका कहती है हाँ 10 क्यों 11 बजे तक रहो ना, मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ, मैं होती कौन हूँ कहने वाली, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी, कुछ लगती हूँ जो तुम्हें रोकूँ या टोकूँ। तो सैमी कहती है अरे तू तो वो है जो सब कुछ कर सकती है, तेरे को पता है ना तू तो मेरा सब कुछ है, मेरे माँ बाप मेरे पे नहीं रोक टोक लगाते, तू लगाती है। तेरी एक आवाज़ पर है ना मैं नींद से खट हो जाती हूँ, तेरी एक आवाज़ पर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर होती हूँ, तुरंत आ जाती हूँ। तुझे क्या बताऊँ तू क्या है। तो रितिका कहती बातें मत बनाओ, तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली हूँ मैं, और वैसे भी लेट तक रहना तो रहो ना, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, रात को आओ और मत आओ तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सैमी कहती पक्का नहीं पड़ता, देख ले कल को कोई बात हो गई तो रितिका कहती ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, वैसे तो तुम्हारे खानदान की बड़ी इज्जत है, और अब कहाँ गए तुम। तो सैमी कहती अरे यार रितिका तुम बहुत सुनाती है यार मेरे को। तो हाँ सुनाऊंगी क्यों नहीं, तो देखो तब ऐसी कोई ना कोई हरकतें करते हो, मेरे लेके रात के 11 बजे तक रहो 12 बजे तक रहो, कुछ भी करो, मरो पिटो कटो, आई डोंट केयर। तो समी जाए फिर रितिका का जो हाथ उसने पकड़ा होता है उस पर किस करते हुए कहती है अरे मेरे बच्चे को मेरी इतनी फिक्र है। तो नहीं मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तो समी कहती अरे हाय फिक्र है तभी तो इस तरीके से बात करी हो तुम, वरना तुम इस तरीके से बिल्कुल नहीं बात करती हो। तो कहते मैं कोई फिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमसे कह रही हूँ करो जो करना है। तो सैम कहती मैं समझती हूँ ना इस गुस्से के पीछे के प्यार को, मैं जानती हूँ, कह रही हो कि करो लेकिन चाहती हो मत करो, कह रही हो घर के बाहर रहो लेकिन चाहती हो घर के अंदर रहूँ, कह रही हो 11 12 8 9 बजाओ लेकिन चाहती हो कि मैं 9 बजे तक घर के अंदर चली जाऊँ, है ना रितिका। तो रितिका कहती नहीं मैं सब कुछ नहीं चाहती हूँ, तुम अपने काम से मतलब रखो और मतलब से काम रखो और मुझसे दूर हो जाओ। क्या है ना कि तुम मुझसे दूर नहीं होगे ना तो मैं मेरी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो सैम कहती तेरे को बढ़ने कौन देगा, तू बढ़ के दिखा तेरा पैर खींच के ना ले आऊँ मैं वापस। तो रितिका को हंसी आ जाती है तुम और काम भी क्या कर सकते हो, यही तो काम करोगे तुम। तो सैम कहते हाँ तो और कोई काम कर सकती हूँ मैं, वैसे तू चाहे तो कर भी सकती हूँ। तो रितिका कहती हाँ वैसे भी बहुत टाइम हो गया हमें। तो सैम कहती देख 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 कैसे कैसे कितनी तड़प जाती है ना, मैं कहूँ तुझसे तो तुरंत हाँ कर देती है, तेरा तुरंत हाँ कर देती है जैसे खुद भी चाहती हो ना। तो रितिका कहती हाँ तो कोई बुरा ही है, तुमसे प्यार करती हूँ तो कहीं भी तो तुम्हारे ही चाहूँगी ना, और वैसे भी टाइम ही कहाँ मिलता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ टाइम मिलता है बाकी टाइम तो काम ही कर रहे होते हैं। तो सैम कहती है वैसे रितिका मैं एक जॉब ज्वाइन कर लूँ। तो रितिका कहती है फिर ऑफिस कौन संभालेगा। तो सैम कहती है तुम हो ना। तो रितिका कहती है मैं संभालूंगी। तो सैम कहती है और नहीं तो क्या मेरा बाबू तुम संभालोगे, क्या ना कि अच्छी जॉब मिल रही है भैया का फुल सपोर्ट है तो कर लेती हूँ, वैसे भी फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं सेटल होना ही है, क्योंकि जब तक तू है तब तक ये ऑफिस है, तेरे बाद तो कुछ नहीं होगा। तो रितिका कहती क्यों अकेले से चलेगा नहीं तुमसे। तो सैम कहते नहीं यार अकेले से चलेगा तो सही, लेकिन क्या ना कि तेरी मेरी इतनी यादें हैं कि यहाँ पे जब भी आऊँगी ना रोना आ जाएगा। तो रितिका कहती वो बात तो है लेकिन बंद मत करना। तो सैम कहते नहीं नहीं बंद करके नहीं जाऊँगी, किसी अच्छे से दोस्त को या किसी अच्छे से पार्टनर को दे जाऊँगी वो संभाल लेगा, मैं जॉब तो ज्वाइन कर ही रही हूँ इसी में आगे बढ़ जाऊँगी। तो रितिका कहती हाँ अच्छा सोच रहे हो तुम फ्यूचर के लिए तो वैसे भी, और मेरे जाने के बाद तो तुमसे वैसे भी नहीं होगा, जानती हूँ ना मैं तुम्हें। तो सैम कहती ओह हेलो ये वहम मत पालना कि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो रितिका नहीं मुझे इतना पता है कि अकेले कर सकती हो, बस इतना भी जानती हूँ जब यहाँ पे मेरी और तुम्हारी इतनी यादें हैं तो तुम उन यादों के सहारे नहीं रह पाओगे, तुम परेशान हो जाओगे और फाइनली दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें। तो सैम कहती हाँ वो बात तो है, चल छोड़ बता जॉब ज्वाइन कर लूँ क्या। तो रितिका कहती हाँ कर लो, वैसे एक बात बोलूँ। तो सैम कहती क्या। तो रितिका कहती यार जॉब के अंदर हम बहुत ज़्यादा सरदर्दी होती है। तो सैम कहती दर्दी तो होती है पर क्या करें, लेकिन तुम्हें पता है जो मेरा बॉस है ना वो हमारे भैया ही है। तो सैमी जो होती है फिर रितिका को बताती है बॉस को ना, तो कहता है अच्छा लेकिन वो तो लगता है सपोर्ट करेगा, तुम उसके साथ काम करते हो इसी वजह से वो तुम्हारी सुनता है, लेकिन जब तुम उसके एम्प्लॉय बन जाओगे तो तुम्हें लगता है सुनेगा। तो सैमी थोड़ा टेंशन में वो कहा आता है उसकी 1 मिनट में रेजिग्नेशन दे दूँगी और उसके बाद फिर से वही जगह आ जाएंगी, और फिर उसको उसकी औकात दिखाने में मुझे कितना टाइम लगेगा वो भूल गया। तो रितिका को हंसी आ जाती है ये हुई ना बात, ये जो रुतबा है ये जो घमंड है तुम्हारा कभी नहीं टूटता। तो सैम कहती हाँ तो ये घमंड खुद ने बनाया मैंने, दम है मेरे अंदर, समझ में आया। जितने में लोग प्रोग्रेस करने की सोचते ना उतने में तो करियर हाथ में लेके बैठी हूँ मैं। तो रितिका कहती
सही बात है, तुम्हारे अंदर है ना गर्ड्स बहुत है समी। तो समी कहती और नहीं तो क्या, तभी तो तुझ जैसी नागिन को पाल रखा है मैंने। तो रितिका जो होती है वो वहाँ पर टिश्यू से एक जोर से समी को मारती, नागिन हूँ मैं। तो समी कहती ना, तू नागिन ना है, ओह तू तो कंचलो है। तो रितिका को हंसी आ जाती है, अच्छा कंचला। तो समी कहती ना, तेरे को ना पसंद आया तो तू नेवला रख ले, क्या दिक्कत है। तो रितिका कहती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सांप नेवला पता नहीं क्या क्या बनाती हो। तो समी कहती हाँ क्योंकि तू इंसान ना है ने। तो रितिका कहती अच्छा, मैं इंसान नहीं हूँ और खुद खुद भी नहीं हो फिर। तो समी कहती हाँ, तू नहीं है तो मैं कहाँ से होंगी। एंड उसके बाद ये दोनों जी अपना थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता वगैरह करने गए होते हैं वो कर कर आकर के अपने अपने घर चल जाते हैं। लेकिन आज रितिका काफ़ी खुश होती है कि समी उसकी बात मान लेती है। और वो ठीक 9 बजे क्या समथिंग जो है वो रितिका के पास फ़ोन करती है कि सुनो घर के अंदर आ गई हूँ। तो रितिका कहती अभी तो 8:55 हुए हैं, अभी से आ गए। तो सैमी कहती और नहीं तो क्या, क्या करूँ। फिर तो मुझ पर गुस्सा करेगी, घर के बाहर रहती हो, घर के बाहर रहती हो, बाहर रहती हो, बाहर रहती हो, और फिर तो मुँह फुला के रहेगी। इससे बेहतर है कि मैं घर के अंदर टाइम से ही आ जाऊँ। तो रितिका कहती ये हुई ना बात, आई लव यू। तो सैमी कहती आई लव यू टू मेरे बाबू, सो जाऊँ। तो रितिका कहती अभी से इतनी जल्दी। तो सैमी कहती और क्या करूँ मैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे सिर्फ तेरे साथ। अरे यार बोर हो जाऊंगी मैं तुझसे। तो रितिका कहती ओहो तुम मुझसे बोर हो जाओगे। तो सैमी कहती और नहीं तो क्या, सोच 9 से 11 बजे के बीच में मैं और तू, सिर्फ मैं और तू। अरे यार अगर हम दोनों लाइव होते ना, मतलब एक दूसरे के साथ होते, तब तक तो एक दूसरे के बाल उखाड़ दिए होते हमने। तो रितिका कहती हाँ ये बात तो है, लेकिन फ़ोन पर है ना, ये ब्लॉक ब्लॉक खेल लेंगे। तो सैमी कहती ये बच्चों वाला गेम है यार, ब्लॉक करना नहीं करना, तेरे को पता है मैं तो ब्लॉक बिल्कुल नहीं करती हूँ। तू ही है जब देखो तो मुझे ब्लॉक कर देती है, तेरे कोई और आशिक है जिससे बात करती है। थोड़ी सी कहती ही मुझे पता नहीं है, लड़ने के बहाने चाहिए तुम्हें। और तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी बात पे रिएक्ट करूँ, स्वामी तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तुम तो हो ही ऐसे इंसान। हाँ, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सैमी। तो सैमी कहती है अरे यार रितिका थोड़ा सा तो झगड़ ले। तो रितिका कहती है मैं क्यों झगड़ूँ जब मुझे पता है सिर्फ तुम मुझे परेशान करने के लिए, मुझसे झगड़ा शुरू करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, मेरा माथा पे बेवकूफ़ लिख रहा है। तो सैमी कहती यार रितिका मैं क्या करूँ, तुझसे प्यार मोहब्बत की बातें 3 घंटे तक मुझसे नहीं होती है। तो रितिका कहती जस्ट इमेजिन करो तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी फिर क्या होगा। तो सैमी कहती तू और मैं शादी कर ली, ओ भाई सोच, तेरे हाथ में डंडा मेरे हाथ में डंडा, एक दूसरे का तो सर तोड़ेंगे अपन। तो रितिका कहती वही तो सही है, जब हम दोनों शादी नहीं कर रहे भाई साहब, घर नहीं कुरुक्षेत्र बन जाता। तो सैमी कहती कुरुक्षेत्र का पता नहीं, पानीपत का ये ज़रूर हो जाता। एंड उसके बाद ये दोनों जी एक दूसरे के साथ ऐसी ही हंसी मजाक वाली बातें कर रहे होते हैं। और उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद सैमी जो होती है वो अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन जॉब और ऑफिस दोनों के चक्कर में वो रितिका को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही होती। वो बस अपने फ्यूचर के ऊपर उस वक्त ध्यान दे रही होती है कि किस तरीके से उसे और अच्छे तरीके से बनाया जा सके। और रितिका भी इस बात में सैमी का पूरा साथ दे रही होती है कि ठीक है तुम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है। और वो सैमी को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि सैमी को हकीकत में टाइम नहीं मिल पाता। सुबह 9 से 6 बजे तक उसकी जॉब एंड ऑफिस का काम, बीच में जो भी वक्त मिलता है सैमी खुद से रितिका को देने लग जाती थी। और ऐसे ही करते करते इनकी ज़िंदगी का 1 साल भी बीत जाता है। मतलब टोटल मिला करके अब इनके रिश्ते को 3 साल हो जाते हैं। 3 सालों में दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की हर चीज़ जानते हैं, मनाना रूठना, एक दूसरे को कैसे तंग किया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है, सब कुछ। और दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं डरते भी थे इस बात से कि यार फ्यूचर में हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, शायद नहीं 100% अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो आज को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होते हैं। एक बार सैमी को काम की वजह से कम 3 से 4 दिन हो जाते हैं, ना वो ऑफिस आती है और ना वो रितिका से मिल पाती है, वो बस अपने काम में लगी होती है। रितिका वैसे तो काफ़ी खुश होती है कि सैमी दिल लगा के अपना काम कर रही है, लेकिन उससे बहुत बेचैनी भी होती है, वो सैमी को बहुत मिस कर रही होती है। तो वो सैमी के पास फ़ोन करती है कि सुनो कहाँ हो, आज तो तुम्हें 3 दिन हो गए तुम ऑफिस नहीं आए हो। तो सैमी कहती है अरे मेरा बाबू काम कर रही हो ना, देखो पता है क्लोजिंग में कितनी आफत आती है। तो रितिका कहती है सारी क्लोजिंग में तुम करोगे क्या, सारा काम तुम्हें करना है, भैया से बोल दो ना, आ जाओ ना, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। तो सैमी कहती है अच्छा तो मैं वीडियो कॉल करूँ क्या। तो रितिका कहती है वीडियो कॉल में क्या होता है यार, मुझे तुम्हें देखना है यार, 3 दिन हो गए तुम मुझे दिखे नहीं हो, मैं तुम्हें गले नहीं लगाया, तुम्हें किस नहीं करा है, तुम्हें छुआ नहीं है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ,
तुम आ जाओ, बस आ जाओ, मुझसे नहीं रहा जाता यार। तो सैमी कहती काम छोड़ के आ जाओ। तो रितिका कहती हाँ काम छोड़ के आ जाओ, नहीं रह सकती हूँ मैं तुम्हारे बिना। देखा ही नहीं है मैंने तुम्हें एक बार भी। वीडियो कॉल पे करती हो तो उसमें तुम्हारे चेहरे से दिखता है कितने थके हुए हो। तुमने कहा था कि भैया सब कुछ देख लेंगे। तो सैमी कहती अरे मेरा बाबू, भैया सब कुछ देख तो रहते हैं, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो रितिका थोड़ा गुस्से में, तो भैया सब बोलो, नहीं करोगे तुम इतना काम? तुम्हारा चेहरा देखा है कितना उतरा रहता है। रात को वीडियो कॉल पे देखती हूँ ना तुम्हें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती करी है मैंने तुम्हें नौकरी में भेज के। यहाँ पे रखते ना तो अच्छे रहते, वहाँ पे तुम खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते हो। मुझे नहीं पता सैमी, छोड़ के आओ ये नौकरी, बाहर में जाए ऐसी नौकरी। चेहरा देखा तुम्हारा कितना उतर गया, कितने कमज़ोर हो गए हो तुम। तो सैमी कहते अरे 3 दिन दिखी नहीं हूँ, इतने में तुझे मैं इतनी कमज़ोर लग रही हूँ। तो ऋतिक कहते और नहीं तो क्या, 3 दिन। तुम मुझे एक दिन ना दिखो ना तो मैं यही मानूंगी तुम्हारे अंदर से खून चूस चूस के निकाल लिया तुम्हारे घर वालों ने। तो सैमी कहती घर वाले कहाँ से बीच में आ गए? तो ऋतिक कहते वही बीच में आया, ये नहीं मुझे तुमसे शादी करवा दे तो फिर इतनी आफत ही ना हो। तो सैमी कहते हाँ हाँ सोच, शादी हो जाएगी रात को 11 बजे घर के अंदर, 12 बजे। तो ऋतिका कहती है बस सपने मत दिखाओ तुम मुझे, खुद तो दिखे नहीं है 3 दिन से, सपने और दिखाते हो बस। तो सैमी कहती अरे मेरे बाबू, काम नहीं होता ना तो मैं तेरे बिना रह सकती हूँ क्या? तो ऋतिका कहती रह लेते हो, 3 दिन से भी तो रह रहे हो। तो सैमी कहती 3 दिन 3 दिन 3 दिन, ऐसे गिना रही है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो ना। तो ऋतिका कहती अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे कब दिखोगे तुम? तो सैमी कहती 2 दिन रुक जा, क्लोजिंग हटा दूँ। तो ऋतिका 2 दिन, 5 दिन, यार इतने में तो मैं मर जाऊंगी। तो सैमी कहती ओए फालतू मत बोल। तो ठीक है सच में मर जाऊंगी मैं, तुम मुझे नहीं दिखोगे ना तो मैं मर जाऊंगी। तो सैमी कहती अरे ये वीडियो कॉल कर मेरे बाबू, मुझे वीडियो कॉल पे देख ले। तो ऋतिक कहती नहीं देखना मुझे तुम्हें वीडियो कॉल पे, मुझे तुम सामने चाहिए हो, मेरी आंखों के सामने, तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, जल्दी से आ जाओ यार, मुझसे नहीं होता ये 2 दिन और। 2 दिन में पता है 24 घंटे, 48 घंटे मेरी तो सांसें निकल के बाहर आ जाएंगी। तो सैमी कहती अरे मेरे बाबू प्लीज़, काम नहीं होता तो तुम्हें लगता है मैं खुद तुमसे इतने दिन दूर रह सकती हूँ? तो ऋतिक कहती यार अब जितना जल्दी हो सके आ जाओ ना। मैं तुम समझने की कोशिश करो, कह भी नहीं सकती तुमसे कितना तड़प रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो सैमी उसे अच्छा फील कराने के लिए अच्छा, और जब मैं सामने होती हूँ तो मुझे मारती है, मुझसे झगड़ती है, नखरे दिखाती है ना। तो ऋतिक कहती है अब वो क्या करूँ, वो तो प्यार की रस्में हैं, कस्में हैं, निभानी पड़ती है, नखरे दिखाऊंगी नहीं तो क्या करूँगी। तो सैम कहती अरे है रस्में कस्में, अच्छा जब मैं आऊँगी तो पता क्या करेगी। तो रीति कहती है सबसे पहले तुम आओगे ना तो मैं ज़ोर से गले लगाऊंगी और फिर तुम्हें किस करूँगी, उसके बाद तो तुम्हारे साथ सब कुछ वो करूँगी जो मेरा मन करेगा। तो सैमी को हंसी आ जाती है अरे है सही कह रही है तू। तो रीति कहती सही कह रही हूँ मैं, तुम आओ तो सही, तुम मिलो तो सही, तुम्हें मैं बताती हूँ कि कितना तड़प रही हूँ मैं और कितना तड़पाऊँगी फिर तुम्हें मैं। तो सैमी कहती है और मेरे बाबू आ रही हूँ मैं 2 दिन बाद। और ऐसे बोल के सैमी ज्योति का फ़ोन रख देती है। तो ज्योति कहती है कितने बुरे हैं ये, लेकिन उस वक्त ना वो थोड़ा गुस्से में बोलती है। तो जो उनके ऑफिस में लड़की होती है पूजा, वो कहती क्या हुआ। तो ज्योति कहती कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बॉस और मेरा जान ये ना बहुत बुरे हैं यार, मैं से कब से कह रही हूँ आ जाओ, आ ही नहीं रहे, तुम देखा ना 3 दिन हो गए ऑफिस में आए नहीं है। तो पूजा कहती हाँ लेकिन ऑफिस में कितनी शांति है। तो ज्योति कहती यही शांति तुम्हें अच्छी लग रही होगी, मुझे तो खाने को ढूंढ रही है। ये जब तक चिल्लाते नहीं है, झगड़ते नहीं है, टक टक नहीं करते ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिन शुरू नहीं हुआ। ये 3 दिन के लगे हैं, मुझे लग रहा है 30 दिन हो चुके हैं इनको गए हुए। ये नहीं होते ना तो ये ऑफिस खाने को दौड़ता है, मन करता है यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो पूछे कहते हाँ तो कुछ वक्त के लिए घूमाओ। तो रितिका कहती यार नहीं जा सकती ना, वैसे तो मैं उनका सब कुछ हूँ और मालकिन भी मैं हूँ, लेकिन वो चिल्लाने के पीछे फिर नहीं देखेंगे। तेरी हिम्मत कैसे होगी बिना मुझे बताए जाने की, ये वो लड़ना झगड़ना। अब मैं झगड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे को यही चाहिए बस ये आ जाए मेरे पास। लेकिन इतने में ऋतिका के फ़ोन के ऊपर सैमी का दोबारा से फ़ोन आ जाता है। तो ऋतिका जो है फिर तुरंत फ़ोन उठाती है, हेलो क्या हुआ। तो सैमी कहती ऋतिका। तो ऋतिका को समझ नहीं आता, तो कहती क्या हुआ जान, तुम ठीक हो ना। तो सैमी कहती ऋतिका एक बार हमारे ऑफिस के बाहर देख, देख तो सही एक बार जाके। तो ऋतिका जो होती है फिर ऑफिस के बाहर मतलब कि जो शीशे होते हैं वहाँ से देखती है, तो वहाँ नीचे जो है वो सैमी होती है और ऋतिका को हाई कर रही होती है। तो ऋतिका जब ये देखती है तो वो बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है ना, मतलब उसकी तो आत्मा निकल जाती है, वो रोते हुए ऑफिस के अंदर आ जाती है। तो सैमी ये देख लेती कि मुझे देखने के बाद इतना रो क्यों रही है ये। तो तुरंत ही लिफ्ट से ना जितना जल्दी हो सके अपने ऑफिस में आ रही होती है। एंड वहाँ पे ऋतिका जो होती है वो सोफे पे बैठ के बस रोई जा रही होती है और वो बहुत तेज़ तेज़ रो रही होती है।
तो पूछा उसके पास है क्या हो गया, तुम ठीक हो ना। तो रितिका जो है वो कुछ नहीं कहती कि कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, और वो बस रोई जा रही होती है। तो सैमी जो है फिर ऑफिस में आ जाती है एंड उसके बाद वो सीधे ही अपने कैबिन में जाती है और रितिका को गले लगती है, क्या हुआ बाबू, तुम रो क्यों रही हो, अब तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ, अब तो खुश हो जाओ। तो रितिका जो है वो सैमी को जोर से उसके मुंह के ऊपर मारती है। तो सैमी कहती है मार क्यों रही हो। तो रितिका कहती है, तुम पागल हो क्या, तुमने कहा था कि तुम 2 दिन तक नहीं आने वाले हो। तो सैमी कहती है हाँ तो खुशी मनाओ ना, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, मैं तो आने वाली थी। तो रितिका जो होती है फिर सैमी को रोते हुए गले लगाती है। तो सैमी कहती गलती कर दी है मैंने आकर के। तो रितिका कहती नहीं गलती नहीं करी, पर तुम्हें देख के बहुत खुश हो। तो सैमी कहती मुझे पता है तभी तुम इतना रो रही हो। तो रितिका कहती है हाँ बस है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं। तो सैमी कहती बहुत ज़्यादा खुश हो गई हो तुम। अच्छा रितिका आप तो चुप हो जाओ ना, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, सामने भी हूँ। तो रितिका कहती और वो सैमी को गले लगा लेती है और टाइट करे जा रही होती है। तो सैमी कहती हाँ आज ही तुम्हें मेरी सारी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़नी है। तो रितिका उसे ना उसके शोल्डर पर मारती है, हड्डियाँ तोड़ रही हूँ मैं तुम्हारी, गले लग रही हूँ बस तुम्हें। तो सैमी कहती है इतनी ज़ोर से। तो रितिका कहती हाँ इतनी ज़ोर से लगूंगी, तड़पाते जो हो तुम मुझे। तो सैमी कहते नहीं तड़पा रही ना जान, तुम्हें पता है जितनी तड़प तुम में उतनी मुझ में भी है, मैं भी तो तड़प रही थी ना तुम्हारे बिना, 3 दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हें गले नहीं लगा। और 1 सेकंड अभी तो कोई मुझसे कह रहा था कि तुम एक बार मिलो तो सही, ये करूँगी वो करूँगी, अब जब सामने हूँ तो कुछ कर नहीं रही है। तो रितिका कहती मुझे कुछ नहीं करना, तुम दिख गए ना, तुम मेरी बाहों में हो बस बहुत है, और कुछ नहीं करना मुझे। तो सैमी कहते अरे कितना प्यार करते हैं तुम मुझसे। तो रितिका कहते बहुत करती हूँ मैं तुमसे, तुम दिखते नहीं हो ना तो मेरी जान निकल जाती है, और एक तुम हो इतनी दूर मुझसे चले गए। तो सैमी कहती दूर चली गई। तो रितिका कहती और नहीं हो क्या, 3 दिन 36 घंटे कैसे बिताया मैंने तुम्हारे बिना, तुम्हें अंदाज़ा है। तो सैमी कहती ओहो अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो रितिका कहती अगली बार नहीं जाओगे। तो सैमी कहती अरे काम होगा तो रितिका कहती काम है ना, नौकरी छोड़ दो, छोड़ो इस नौकरी को, नहीं भेज सकती मैं तुम्हें खुद से दूर इतना। तो सैमी कहती नौकरी छोड़ दो। तो रितिका कहती हाँ छोड़ो इस नौकरी को, अभी के अभी रिज़ाइन डालो, मुझे नहीं पता, मुझसे प्यार करते हो तो डालो अभी के अभी। तो सैमी कहती ठीक है तुझसे प्यार बहुत करती हूँ, अभी डाल देती हूँ। एंड उसके बाद वो जो मेल होती है वो अपने भैया के पास फॉरवर्ड कर दिया, देखा भैया के पास फॉरवर्ड कर दी मैंने तो टाइप करके रखी थी आते आते, मुझे पता है मेरी बीवी आती ही मुझसे यही कहेगी जितना जल्दी हो सके भेजो मेल। भेज दिया मैंने, खुश अब तो रितिका कहती बहुत खुश हूँ, नहीं करनी ऐसी नौकरी जो तुम्हें मुझसे दूर रखे, बाढ़ में जाए। तो सैमी कहती और तुम्हें पता है मेरा फ्यूचर बाढ़ में जाए, मेरी सैलरी बाढ़ में जाए, मेरा करियर बाढ़ में जाए, सब कुछ ही बाढ़ में जाए। तो रितिका कहती मैं हूँ ना तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर, तुम्हारा प्यार, सब कुछ मैं हूँ और कुछ नहीं है। तो सैमी कहती अरे तू तो मेरा सब कुछ है मेरा बच्चा। और गाइस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आई थिंक आपको आज वाला पार्ट थोड़ा सा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा सी यू एंड बाय बाय।